क्या हुआ? तुम्हारे बॉस सीजर की आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ बेबी? हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम वेट करके थक गई हो? होश में आओ, क्या कर रहे हो? जिसे भी आना है वो जल्दी आ जाए। मैं इस गेम से परेशान हो गया हूँ, समझ गया? हाँ हाँ ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, मिस्टर सीजन यहाँ जल्दी ही आ रहे हैं। आखिरकार। पहले हम 5 मिनट वेट करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। देखते हैं कि अंदर कौन कौन छुपा हुआ है। बैकअप भी आ रहा है। जरा रुको, ये वो नहीं है। ये मिस्टर सीजन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ। सर, आपका पिज्जा का ऑर्डर आ गया है। अब ये क्या है? खोलना मत, ये उनकी चाल हो सकती है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। ये रहा आपका पिज्जा और ये रहा बिल। हमने ये ऑर्डर नहीं किया। छोड़ो मुझे। पर उन्होंने तो यही एड्रेस दिया था। मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई बात नहीं, कीप द चेंज। थैंक यू, गुड नाइट। अगर वो वापस आया ये बोल के कि मिस्टेक हो गई, तो तुम क्या चाहते हो? अंदर जो चल रहा है वो ये सब देखे? ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें खोल दूंगा, चिंता मत करो। पहले जरा इनसे निपट लो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारे डैड ने करवाया है। ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हो। मैं पहुंच गया। किमाल, तुम भी इस धोखेबाज के साथ शामिल हो। कुछ मत कहना। तुम रुक जाओ, मुझे खोलने दो। छोड़ो मुझे। सोहान, मेरी बात छोड़ो। सोहान, छोड़ो, सोहान, प्लीज दूर मेरी रहो। बात सुनो। मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने करवाया, ठीक है? मेरी बात मानो सोहान। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। सोहान, तुम मानते क्यों नहीं हो? हम अंदर जा रहे हैं। एक मिनट सुनो, सुहान को मैं बचाऊंगा और तुम बाकी लोग को संभालो, ठीक है? चलो। तुम ऊपर देखो। सुहान! सुहान! ऊपर कोई भी नहीं है सर। सुहान! कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? यहां तो कोई नहीं है। सुहान मिली क्या तुम्हें? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ गई वो? यहाँ जरूर कोई फाइट हुई है। ये पक्का सीजर का काम है। उसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। खुद देख लो और उसके बाद अपने आप फैसला करना।
इतने सारे लोग मिलकर एक काम ठीक से नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया था सोहान। अपने भाई को कॉल करो, मजाक चल रहा है यहाँ? कहाँ है वो? तुम्हारे पास ये सब माल कहाँ से आया? ये तो अभी मार्केट में भी नहीं आया है। स्मगलिंग करते हो? हाँ, कंटेनर नंबर 21 चेक करो, हमें उसी की रिपोर्ट मिली है। वो बाहर नहीं आए चीफ। जैसे ही हमने सिग्नल दिया होगा वो गायब हो गए। क्या मतलब वो गायब हो गए? क्या सुहान को सीजर ने किडनैप नहीं किया? बीच में मत बोलो। क्या बीच में मत बोलो पापा, आखिर हो क्या रहा है? अपनी आवाज जरा नीचे करो। ये सब छोड़ो बुलेंट। यहाँ जरूर कोई और रास्ता होगा। वो ऐसे कैसे गायब हो गए? वो फोन नहीं उठा रहा। फिर से कॉल करो, ढूंढो उसे, पूछो कि वो प्लान के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चला। तुम्हारे आदमी बस आगे की तरफ थे, बिल्डिंग के पीछे कोई क्यों नहीं था? पीछे कोई दरवाजा नहीं है सर, हमने चेक किया। तुमने हमारे आने का वेट क्यों किया? उसे बचाया क्यों नहीं? उन्हें यहाँ से निकलने क्यों दिया? अब अगर सुहान को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑर्डर था। वो सीजर को अरेस्ट करना चाहते थे, इसलिए इंतजार किया। तो ये सब आपका प्लान था पापा? वो तुम्हारा विश्वास जीतना चाहते थे ताकि मुझे बदनाम कर सके। आपकी वजह से हम सुहान को नहीं बचा पाए। सुहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बुलेंट, तुम भी जानते थे। तुम सब पागल हो क्या? तुम भी और तुम भी सब पागल हो, पागल। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहां है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, यहां जरूर कोई ना कोई छुपा दरवाजा होगा। वो हवा में गायब नहीं हो गए। ढूंढो उन्हें। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने आपकी वजह से उसे खो दिया। अपना मुंह बंद रखो, पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद रोना। सुहान आपको कभी माफ नहीं करेगी, और अगर उसने कर भी दिया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सुहान से एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? मुझे घर से निकाल दोगे? बाहर कर दोगे? वो तो आप पहले भी कर चुके हो। उन्होंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि किसी भी तरह से तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। प्लीज रो मत। वो इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। वो इससे कभी भी नहीं बच सकते। हाँ, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्हें इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये तुम्हारे साथ किया। मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पहले इतना सब कुछ हो चुका है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। उन्होंने मुझे किडनैप करवाया सीजा, अपनी खुद की बेटी को। इससे ज्यादा और क्या होगा? आज मैं जितनी हर्ट हुई हूं ना, देखना उन्हें भी वैसे ही हर्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तुम मुझसे शादी करोगे? ये जरूरी है कि इसके बाद सुहान मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। ये शादी होनी बहुत जरूरी है। यानी कि तुम मुझसे शादी करके अपने डैड को सजा देने वाली हो। क्या तुम उन्हें सजा नहीं देना चाहते? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं सुहान, सिर्फ तुम्हें। पर यह शादी ऐसी नहीं होगी जैसा तुम सोच रहे हो। समझ गए ना? पक्का यहाँ पर कोई ना कोई छुपा दरवाजा होगा। तो ये किस तरह की शादी होगी, बताना जरा। उन्होंने मुझे अपने हाथों से इस आग में ढकेला है और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
तो तुम्हारा मतलब है कि मैं हूं उनके लिए असली सजा। बस इसी एक तरीके से हम साथ में काम कर सकते हैं। चलो चलो, यहां से कमाल आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ? फोन रखो इसी वक्त और मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। सुहान को कुछ हुआ? पुलिस ने भाई के वेयर हाउस पर रेड डाली। सुहान मिली वहां? यह भी सीजर का ही काम है, बिल्कुल उसी का काम है। चलो। तुमने तो काफी तैयारी की है। मैं बस तुम्हारे लिए तैयार नहीं था सुहान। तो क्या कहती हो? अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? अपने डैड की हुई पेंटिंग्स को तासीन कोलुदाग की दीवार पर देखना मेरे लिए किसी बड़े से टॉर्चर से कम नहीं था। क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने 3 लोगों को मारा है तासीन। इसकी सजा मैं तुझे खुद अपने हाथों से दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तासीन। तूने मेरे परिवार को मारा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसकी सजा मैं तुझे खुद अपने हाथों से दूंगा। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि मैं वो हर चीज वापस ले लूंगा जो मेरे परिवार की है। चीजें जो तुमसे चुरा ली गई थी। मुझे तो लगा आप दोनों कहीं फंस गए हो। नहीं, हम आ ही रहे थे। क्या हुआ? मैं नहीं चाहता था कि शादी से पहले हमारे बीच में कोई सीक्रेट रहे। अब क्या बोलोगी तुम? जब इन सारी बातों का खुलासा होगा तब तुम इन पेंटिंग्स को अपनी घर की दीवार पर लगा सकते हो। चलो यहां से चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। हाँ चलते हैं। जरा समझ कर। बाहर सब ठीक है ना? ज्यादातर पुलिस वाले तो चले गए हैं, पर एग्जिट पर अब भी पुलिस है। क्या तुमने यहां से निकलने का प्लान बनाया है? कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इस रास्ते से लाना पड़ेगा। हाँ बोलिए।
तुम वो मोटरसाइकिल लेकर निकलो, मुझे कुछ काम है। हाँ समझ गए। और बाकियों का क्या? उन्हें उनकी सही जगह पर भेज दिया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? चीफ, इसे आपसे कुछ कहना है। मैं उन दोनों को लेकर आया हूँ जिन्होंने आपकी बेटी को किडनैप किया था। सीजर अलमदार ने उन्हें खुद पकड़ा है। मेरी बहन कहाँ है? सुहान, वो सीजर के साथ है और बिल्कुल सेफ है। देखा, खेल रहा है हमारे साथ, वो खेल रहा है वो। तुम इन सबकी स्टेटमेंट्स ले लो। जैसा आपको ठीक लगे। तुम्हें देख लूंगा। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मार दूंगा तुझे। मिस्टर छोड़ूंगा नहीं जिंदा तुझे। पापा प्लीज। मैं यहाँ हूँ, मारो मुझे। आओ, पुलिस के सामने मुझे मारो, विटनेस के सामने मुझे मारो, और फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करके केस डालूंगा। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम सबसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले जरा उस सीजर से हिसाब पूरा कर लूं। काम डाउन मिस्टर तासिम, आप फिर से धमकी दे रहे हैं। मिस्टर तासीन, आराम से। कुरहान, अपने डैड को लेकर जाओ। मेरी कुछ देर पहले ही सीजर से बात हुई। सुहान उसके साथ है? हाँ मिस्टर कुरहान, सुहान को जिसने किडनैप किया है वो मिथाट टोपाकची के आदमी है। सीजर ने कहा कि आप इन लोगों को जानते हैं। क्या मैं सही हूँ कमिश्नर? मुझे ये डियास्पोर वगैरह नहीं पता, मैंने तो ये सब पहली बार सुना है। चुपचाप चलो और बकवास बंद करो। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, चुप रहो। चलो बैठो अंदर। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, मैं इसे गलत साबित करके रहूंगा। ऐसी बात है तो आपका हक बनता है कमिश्नर, लेकिन अगर नहीं तो आप भी इसकी कीमत चुकाएंगे। देख रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रही है, मुझ पर प्रेशर डाल रही है। करण! बानू, मुझे सुहान से बात करनी है, प्लीज। सीजर को कॉल करो ना। वो रास्ते में है, डोंट वरी, दोनों जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएंगे। वैसे अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया है तो हम वापस कोलोदाग जा सकते हैं। नहीं, एक तो तुम्हें वहां जाना नहीं है, ऊपर से तुम्हें शादी भी करनी है। सही है। मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, तो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा, आई एम सॉरी। ओके। और देखो, वैसे भी ये सिचुएशन मुझसे ज्यादा तुम चाहते थे, है ना? हाँ, तुमसे ज्यादा तो मैं इसे चाहता हूँ, यही कह रही हो ना तुम? पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारी शादी इस तरह से होगी। मुझे लगा था कि हमारी ग्रैंड सेरेमनी होगी, बहुत बड़ी शादी होगी। पर कोई नहीं, बाद में दोबारा शादी कर लेंगे। पर ये शादी तुम्हारे डैड को जेल भेजने से नहीं रोक सकेगी, और तुम ये बात तो जानती ही हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये शादी प्रोटेक्शन देगी तुम्हें और तुम्हारी मॉम को। और इससे मेरे डैड कोई और गलती नहीं कर पाएंगे। और वो चीजों को नए नजरिए से देखेंगे, यही कहना चाह रही हो ना? वो जितना गुस्सा होंगे, मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। क्या होगा जब हम उनसे कहेंगे कि हम शादी करना चाहते हैं? क्या वो हमें ऐसा करने देंगे? मुझे पता नहीं सुहान, मेरी पहले कभी शादी हुई नहीं ना। प्लीज सुहान, थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद करो ना, रिक्वेस्ट है। ये लो, इससे कॉल कर लो जिसको करना है। अच्छा,
अब हम हस्बैंड वाइफ बन गए हैं तो तुमने मुझे अपना सीक्रेट फोन दे दिया, हाँ? ओह, हम एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देंगे और अब अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी, ऐसा ही है ना? जब मेरे डैड को पता चलेगा तब भी तुम ऐसे ही हंसोगे? नहीं, मैं तो और ज्यादा हंसूंगा। लेकिन उस वक्त उनका चेहरा जरूर देखने लायक होगा। बेवकूफ, इडियट! तुम्हारे भाई की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। उसकी गलती की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, मेरी प्रेस्टीज, मेरी इमेज सब मिट्टी में मिल गया। कितने बड़े इडियट हो तुम सब। शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो। अब क्या सोचोगे तुम? उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को ले गया। अब सोचने के लिए बचा ही क्या तुम्हारे पास? बाहर निकलो यहां से, बाहर निकलो। घर जाओ और मेरी कॉल का वेट करो। सुनो, अगर तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अगर मैं जला तो तुम भी नहीं बचोगे मिस्टर तासीन। अगर इस कुर्सी पर कोई और बैठ गया, आग की लपटें और ऊंची होंगी। तो अपना मुंह बंद रखो। ये कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है कमिश्नर, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैं तासीन कोर्लुदाग। जब ये कुर्सी चली जाएगी कमिश्नर, तो तुम एक आम आदमी बन जाओगे, पर मैं हमेशा वही तासीन कोर्लुदाग रहूंगा। तो अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले ये बात याद रखना। वहां एक और विटनेस था, वो अब उसे इंटरोगेट करने वाले हैं। कुछ पता चला? इनमें से कोई है जिसने सुहान कोर्लुदाग को किडनैप किया था? वो वाला राइट से सेकंड वन। बाकियों को भेजो। वो देखो, वो जो बीच में खड़ा है। क्या तुम श्योर हो? मैंने उन्हें करीब से देखा है सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इन्हें इंटरोगेट करो। अब जब वो आइडेंटिफाई हो गए हैं तो वो अपने बॉस का नाम भी बता देंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ कमिश्नर? मिस्टर तासीन, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। ये जल्द ही अपना मुंह खोल देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे काम की ऐसी की तैसी। पापा, मिस्टर तासीन, आपको भी अपनी स्टेटमेंट देनी होगी। मिस्टर तासीन, सुनो ऑफिसर, उन्हें हर इल्जाम से इनकार करना होगा। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे भाई का नाम इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समझिए सर। और उनके बॉस का नाम सीजर आलमदार होना चाहिए। समझिए सर। तो तुम्हें 24 घंटे चाहिए थे और देखो हम कहाँ हैं।
और अब ये मत कहना कि हमारे पास आगे बहुत साल है। मैं कहना चाहता था कि इस बारे में और मत सोचो। उनकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम ही नहीं कहा था तुम्हें अपने डैड का असली चेहरा देखना है। दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें इतना बड़ा झटका जो लगा है, दर्द तो हो गए। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम क्या सोच रहे थे जब मुझे इस्तांबुल से ले गए थे? मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे डैड एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। कोरहान की शादी से पहले ही मॉम गुजर गई थी। और अब मैंने डैड को भी खो दिया। मैं ठीक हूं, थैंक यू। Attention please, attention please. Vehicle 34 MHL 2181 Caesar Alandar wanted है। पापा, अदालत, पापा, अदालत। लगता है वो आ गए, इसे जल्दी से निकालो। अदालत तैयार हो जाओ। मिस्टर तासिन, सुहान ठीक तो है ना? पापा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है पापा। और सुहान कहाँ है पापा? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? जल्दी करो और चलो। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पर आप कहाँ जा रहे हैं? बिना सब कुछ एक्सप्लेन किए तुम नहीं जाओगे। तुम अभी भी यहीं पर हो? ऑपरेशन खत्म हो गया, तुम अपने घर जाओ, जल्दी से जाओ यहाँ से। हम इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारे उस दोस्त की वजह से ही फंसे हैं। ये मुझे केमाल को कॉल करने के लिए मजबूर क्यों करे? एक बात बताओ, ये मिथात तोपाक्षी की क्या स्टोरी है और उसका क्रिस्टल और कंपनी से क्या लेना देना है? डियास्पोर, वो कह रहे हैं कि कमिश्नर के भाई ने सुहान को किडनैप करवाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब कर कौन रहा है? वो स्मगलिंग का अक्यूज्ड है, वो सुहान के साथ ऐसा क्यों करेगा भला? आप सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अच्छी बात तो ये है कि कुछ गलत नहीं मैं हुआ। तुमसे बात नहीं कर रही। सुनो तासिन, अगर इस कंपनी की इमेज पर कोई भी असर हुआ तो ये बहुत बुरा होगा, समझ गए? चुप रहो तुम, हमेशा मुर्गी की तरह चू 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 करती रहती हो। आप सब शांत हो जाइए, ठीक है? मिसेस मेरीबन, आप प्लीज बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगी, चाहे दे। पापा प्लीज बताइए, सुहान कहाँ है? बुलंद भी यहाँ नहीं है, प्लीज जवाब दीजिए। ओहो, अब ये बुलंद कहाँ से बीच में आ गया? सुहान उस बेईमान और धोखेबाज सीजर के कब्जे में है और वो उसे ताश के इक्के की तरह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब वो पकड़ा जाएगा तो सबको असलियत पता चल जाएगी। पर सीजर ने तो सुहान को बचाया है ना? हेलो शरीन, मैं बोल रही हूँ। सुहान, किसी को मत बताना तुम मुझसे बात कर रही हो। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं कोरहान को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि वो डैड के साथ होगा, इसलिए तुम्हें कॉल किया। मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है सुहान, मुझे बताओ क्या ये बात सच है कि सीजर ने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं, ये सब डैड ने करवाया था। क्या? बस किसी को बताना मत। कोरहान को बोलना कि टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी को भी ये नंबर मत बताना। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये अननोन नंबर है। हाँ, क्योंकि ये किसी और का फोन है। बस कोरहान को बता देना। सुहान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम सच में ठीक हो ना? जब मैं आऊंगी तब बात करेंगे, तुम बस कोरहान को बता देना। सुहान देखो, तुम उस आदमी पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मुझे डैड की ट्रेजर वाली स्टोरी पता है। सच में? मेरे और सीजर के बीच अब कोई सीक्रेट्स नहीं है।
किसी को मत बताना, ठीक है? टेक केयर, बाय। सुहान, अभी सही टाइम है, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये लॉयर बानो की भी ऐसी की तैसी, उसे समझ नहीं है। बहुत बदतमीज औरत है वो, हमेशा परेशान करती रहती है। मेरा या कमिश्नर का इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, सब झूठ है। फंसा रही है वो मुझे। जब सुहान आएगी तो सब पता चल जाएगा। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। सीजा, ये शादी सिर्फ मेरे डैड को ही नहीं बल्कि बानो को भी तकलीफ देगी। अगर तुम कहो तो मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ कि ये असली शादी नहीं है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। पर मैं उसे अपसेट नहीं फील। तुम यहाँ कहीं आराम से बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। यहाँ यहीं बैठ जाओ। आई एम श्योर कि कमिश्नर मेहमद को बस अपनी ही टेंशन है। मिस्टर रिफत अब भी कस्टडी में है। मैं प्रोसिक्यूटर के डिसीजन का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ बहुत हेक्टिक है डैड, और सीजर पर से भी चार्जेस हटाए नहीं गए हैं। अच्छा ठीक है डैड, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। पता नहीं अब क्या होने वाला है। देखो, मेरे ख्याल से तो सब कुछ क्लियर है लेकिन सीजर को फंसाने की साजिश अब भी जारी है। तुमने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है ना, फिर किसका वेट कर रहे हो? ये जानने के लिए कि सीजर ने मिथात को क्यों फंसाया और इसका तासिन कोलोदाग से क्या रिलेशन है। ये बात तुम अपने फादर इन लॉ से क्यों नहीं पूछते? अब तो नहीं है। अब मेरे और सुहान के बीच कुछ नहीं है। इसे एक और बार रिपीट कर लो, शायद फिर तुम इसे बिलीव करने लगो। क्या तुम जानती हो हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? ओह अच्छा। हाँ, हम दोनों सुहान और सीजर के विक्टिम्स हैं। अब तो मैं वाकई सोच रही हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है बुलंद। उन्होंने हम दोनों को यूज किया और वो हमेशा करते रहेंगे। अगर हम दोनों ने कुछ नहीं किया तो उनका ये खेल तो चलता ही रहेगा। अपनी बकवास बंद करो। चाय के लिए थैंक यू। सीजर सिर्फ सुहान में इंटरेस्टेड है, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। ये बात सिर्फ तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर सकती है बुलंद, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कह रही हो? हाँ ये सच है। जब मैं सीजर के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने तुम्हें उसकी लाइफ में पाया। फ्रेंड्स जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और मैं खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने उनसे बात की। ओह अच्छा, क्या बात है? और पता चला कि बानो वारदार यूनिवर्सिटी में इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि वो आज लोगों के सामने दिखती है। और जब सीजर ने उससे ब्रेकअप किया तो वो अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी। तुम एक गिरे हुए इंसान हो। ये वो औरत बोल रही है जो अपने आप को उस आदमी के लिए मारना चाहती थी जिसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। कम से कम मुझे लव और बिजनेस रिलेशन के बीच का फर्क तो पता है। सीजर ने मुझे कभी भी मिसलीड नहीं किया था, ना तब जब मैं एक इमैच्योर लड़की थी और ना ही अब। हमारे बीच के रिलेशनशिप को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरे रिलेशनशिप्स को खुद के साथ कंपेयर करना बंद करो। हाँ, और एक और बात, जब सीजर तुम तक पहुंच जाएगा तुम चूहे की तरह छिपने के लिए बिल ढूंढोगे। बहुत जल्दी होगा। अपना ख्याल रखना।
जब आप इतने ज्यादा रेस्टलेस होते हैं तो मुझे और टेंशन होती है। मैं रेस्टलेस नहीं हूँ अदालत, बोर हो रहा हूँ, इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। चलो जल्दी करो, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं ताकि कोई ये ना बोले कि आप भाग गए। ताहसीन कोरलुदाग को आज तक किसी ने भागते हुए नहीं देखा। जानती हूँ, तभी कह रही हूँ कि हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक सुहान को उस आदमी के चंगुल से छुड़ा नहीं लेता। हाँ मिस्टर ताहसीन, पता है। चलिए अब अपने कमरे में जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं ऐसे ही इस आग में जलता रहा तो मौत इसके सामने कुछ भी नहीं है अदालत। हेलो। हेलो मैम। यहाँ बस साइन करो signature? सुहान। क्या इन्हें एड्रेस प्रूफ या कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए? नहीं, बस एक साइन कर दो, हो जाएगा। कहाँ? यहाँ पर। आ गए हैं तो काम खत्म करते हैं। तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारा सरनेम चेंज हो जाएगा। ऐसे तो मुंह मत बनाओ, कोई देखेगा तो उसे लगेगा तुम शादी के खिलाफ हो। तुम जानते हो ना, शादी के बाद हस्बैंड को वाइफ की सारी बातें माननी पड़ती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। अननोन नंबर से क्यों, और मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर ताहसीन आपके आसपास हो सकते हैं, इसलिए। तुम अभी सीजर के घर जाओ और पता करो कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, प्लीज। मिस्टर कोरहान, अब मैं उस घर में नहीं रहती। मैं अभी वहां नहीं जाना चाहती। किमाल और मेरे बीच भी इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर शिरीन, जासूसी करने के लिए नहीं, सुहान के लिए। प्लीज चली जाओ। शिरीन, देखो ना, चाहिदे जा रही है। कहाँ जा रही है? वो औरत अभी यहाँ पर है? हाँ, वो जा रही है। चाहिदे भी उसी के साथ जा रही है। ओके ओके, मैं बात करती हूँ। कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? ओके, बाय। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना था ना? तुम इस्तांबुल क्यों जा रही हो? मैं वहाँ लॉयर से मिलने जा रही हूँ कुरहान, और चाहिदे थक गई है तो उसे निसंतसी में ड्रॉप कर दूंगी। चलो जाओ 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 जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। वो दिन भी दूर नहीं जब तुम भी जेल में सड़ रहे होंगे ताहसीन। प्लीज मिसेस मेहरबान, बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। चलो चाहिदे, हमें देर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मौसम में इस्तांबुल जाओ। सिरीन, अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो, समझ गए? चाहिए तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सही कहा, सिर्फ इसी वजह से मैं ये घर नहीं छोड़ रही हूँ, अपने बेबी के लिए, क्योंकि मैंने पापा से प्रॉमिस किया था। पर तुमने अगर अपने गंदे हाथों से फिर मुझे छुआ तो तुम देख लेना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई स्वेयर, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। मिस्टर कोरहान, मैंने सोचा है कि मैं अलमदार फार्म हाउस जाऊंगी। मिसेस फ्यूजन सो रही हैं, जब वो उठेंगी तो मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखो मेरी तरफ। वैसे थोड़ा सा अपसेट हो सकती हो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये मुझे दे दो, तुम्हारी बारी। अच्छा होता अगर दुल्हे ने शेव की होती। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑर्डर था।
वो सीजर को अरेस्ट करना चाहते थे, इसलिए इंतजार किया। तो ये सब आपका प्लान था पापा? तुम्हारा ब्लड टाइप ओ नेगेटिव है। तुम सबको ब्लड डोनेट कर सकते हो, बहुत कम लोगों का होता है। तुम्हारा भी बुरा नहीं है, ओ पॉजिटिव। हाँ, अब हम क्या करेंगे? तुम ये रिपोर्ट्स मुझे दे दो, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो मैं पूरी करके आता हूँ। फिर मैं तुम्हें निसंतसी वाले घर में ले जाऊंगा, वहाँ आराम कर लेना। ओके? हाँ, मैं आराम भी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी दूल्हा हूँ, वापस आकर शेव कर लूंगा। रास्ते में कुछ अच्छा मिला पहनने के लिए तो ले लूंगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं, अच्छा ठीक है। सी यू सून। हाँ ठीक है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। सुहान, मेरा फोन।